पिताश्री, मारुति, मेरे लाल, यहाँ आओ तो मेरे निकट। नहीं आऊंगा। तब तक नहीं आऊंगा जब तक आप लोग मुझे सत्य नहीं बताओगे कि वो कौन है जिसके कारण आप लोगों को इतने घोर संकटों का सामना करना पड़ा। आपका आपसे राज्य छिन गया। कौन है वो इन सब के मूल में? बताइए मुझे। बताइए किसके कारण मेरी माँ को मृत्यु दंड की वेदी में आ खड़ा होना पड़ा। बोलिए माँ, बोलिए पिताश्री। आज आप लोगों को मुझे सत्य बताना ही होगा। बताना ही होगा कि कौन है मेरी माँ के दुखों का कारण और पिताजी की यातनाओं का कारण। बताइए मुझे, बताइए। तुम्हारे समस्त प्रश्नों का एक ही उत्तर है, एक ही नाम है, एक ही कारण है, राहु। पाप ग्रह राहु। राहु, तो तुमने राहु मेरे माता पिता के जीवन को नर्क बना दिया। हाँ पुत्र, राहु के प्रकोप की कथा प्रारंभ होती है सूर्यलोक से। सूर्यलोक से? हाँ पुत्र, सूर्यलोक से। जब तुमने अपने गुरु सूर्यदेव को ग्रहण करने से उसको रोका था। तुम्हारे हाथों पराजित होने के बाद राहु ब्राह्मण भेष में हमारे राज्य में आ गया। और अपनी माया से मेरी बुद्धि भ्रष्ट कर दी। और उसके बाद प्रारंभ हुआ मेरे हाथों अधर्म, अन्याय और अनर्थ का कर्म। परम प्रतापी महाराज केसरी की आज्ञा से आपको बंदी बनाया जाता है। महारानी अंजना, अपनी वाणी को विराम दीजिए, अन्यथा ऐसा ना हो कि एक षड्यंत्रकारी की सहायता के अपराध में आपको भी बंदी बना लिया जाए। इससे भी उसकी तृप्ति नहीं हुई पुत्र। उसने अपने छल से हमारे राज्य को हड़प लिया। और तदुपरांत सार्वजनिक रूप से बोली लगाकर उसने मुझे दास बना लिया पुत्र। एवं पुत्र, जब मैंने उसकी शांति हेतु उपचार करने का प्रयास किया तो मेरे मार्ग में भी विविध प्रकार के रोड़े उपस्थित किए। शत्रु बन गया मेरा वो।
सर्वनाश होगा, सर्वनाश। मारुति, रुक जा मारुति। जय बजरंग बली, 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 जय बजरंग। शीघ्र अतिशीघ्र इसे दंड दीजिए और ऐसा दंड दीजिए कि समस्त संसार आपके न्याय को बरसों बरस याद रखे। देखो किष्किंधा के निवासियों, देखो ये स्त्री जाति को कलंकित करने वाली एक चोर निर्लज्ज स्त्री को देखो। राहु, राहु, ग्रह राहु ने मेरे माता पिता को कष्ट देकर अधर्म की पराकाष्ठा पार की है। आज मैं अंजना पुत्र केसरी नंदन पवन पुत्र मारुति आप सबको साक्षी रखते हुए ये प्रण करता हूँ कि मैं राहु ग्रह का सर्वनाश कर दूंगा। मैं राहु ग्रह का सर्वनाश कर दूंगा। मैं राहु ग्रह का सर्वनाश कर दूंगा।
देवर्षि, अब क्या होगा? नारायण नारायण। देवेंद्र, आपके इस प्रश्न का उत्तर तो केवल प्रभु विष्णु ही दे सकते हैं। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। माता पिता है देव समान, जिन्हें कष्ट मिले तो सहा नहीं जावे। पुत्र वही जो माता पिता के कष्टों को अविलंब मिटावे। मारुति देख आशा दुख पीड़ा, गर्वित राहु पे क्रोध दिखावे। आंसू के एक एक बूंद के बदला लेवे के खातिर पाँव बढ़ावे। आंसू के एक एक बूंद के बदला लेवे के खातिर पाँव बढ़ावे। नारायण नारायण। अब क्या होगा प्रभु? श्री हनुमान ने तो अत्यंत ही घातक प्रण कर लिया है। प्रभु, आपको तो ज्ञात ही है कि हनुमान जी सर्वशक्तिमान है। यदि उन्होंने राहु का समूल विनाश कर दिया तो विधि का विधान ही खंडित हो जाएगा। देवराजेंद्र, राहु ने जो घोर अपराध किया है उसका दंड मिलना उसे आवश्यक है। अन्यथा इस संसार में अधर्म के एक नए आरंभ की स्थापना हो जाएगी। वो क्या होगी प्रभु? वो होगा दिव्य शक्तियों के द्वारा अधर्म अथवा अन्यायपूर्ण कर्म, जिसका अधिकार अथवा अनुमति ना ही किसी देव अथवा देवतुल्य शक्तियों को है। नारायण नारायण। आपका कथन सर्वथा उचित है प्रभु कि राहु को उसके कृत्य का दंड अवश्य मिलना चाहिए, क्योंकि उसने प्राप्त शक्तियों का दुरुपयोग किया है। किंतु भय तो इसी बात का है कि क्रोधवश श्री हनुमान राहु का समूल विनाश ना कर दें। हो पुत्र धर्म सर्वोपरि माना, अंजन देश चले हनुमाना। अंजन देश चले हनुमाना, अंजन देश चले हनुमाना, अंजन देश चले हनुमाना, अंजन देश चले हनुमाना। देवों, हनुमान क्या करते हैं और क्या होने वाला है, इसका उत्तर तो आने वाला समय ही देगा। किंतु आप सब लोग ये मत भूलें कि हनुमान दिव्यतुल अवश्य है, उससे पूर्व एक पुत्र भी है, और उन्हें अपना पुत्र धर्म निभाने से ना ही हम उन्हें रोक सकते हैं और ना ही इस सृष्टि का कोई विधान। अतः जो घट रहा है उसे आप देखते जाइए, क्योंकि इस घटना से आने वाले समय के लिए नई मर्यादाएं एवं व्यवस्थाओं की स्थापना होगी। नारायण नारायण। राहु, यंजन प्रदेश मेरी जन्मभूमि है। इस पावन धरती पर अधर्म कर तुमने जो पाप किए हैं, उन समस्त पापों का आज मैं तुझे दंड दूंगा। एक तिल बराबर पाप का भी दंड शेष नहीं छोड़ूंगा राहु। अब मुझे केतु की सहायता लेनी होगी।
केतु, मुझे जिस निर्णायक युद्ध की प्रतीक्षा थी, उस युद्ध का समय अब आ गया है। मेरे अधिकारों का हनन करके हनुमान ने जिस युद्ध की भेरी बजाई थी, उस युद्ध के समापन के शंखनाद का समय अब आ गया है। बस अब एक अंतिम दाव और विनाश उस मारुति का, उस मारुति का जिसने मेरी शक्तियों को चुनौती दी थी। केतु, अब या तो मारुति या हम। देवताओं के द्वारा हमें देवत्व प्रदान है, तो क्या ऐसा करना देवत्व के विरुद्ध नहीं है? नहीं, नहीं है विरुद्ध, क्योंकि देवताओं ने हमें वो देवत्व प्रसन्नता से नहीं बल्कि विवशता से प्रदान किया है। केतु, विवशता से। और दूसरी बात, देवताओं ने हमें केवल देवत्व प्रदान किया है, उस देवत्व का वो सम्मान प्रदान नहीं किया। जो स्थान हमें प्राप्त होना चाहिए था, वो स्थान हमें प्राप्त नहीं हुआ केतु। इसलिए ये युद्ध साधारण युद्ध नहीं है, ये युद्ध है वर्चस्व का, ये युद्ध है अस्तित्व का केतु, अस्तित्व का। केतु, यदि हम अपनी प्रभुत्वता सिद्ध नहीं करेंगे तो इस संसार में हमें कोई प्राथमिकता नहीं देगा, कोई नहीं। और एक बात और अपनी स्मृति में रखना, यदि मैं हूं तो तुम्हारा अस्तित्व है, मैं नहीं तो तुम भी नहीं। अन्यथा परिणाम से अवगत हो। ठीक है राहुल, तुम चिंता मत करो। हमारा अस्तित्व अक्षुण है तथा सदैव अक्षुण ही रहेगा। अब तुम देखते जाओ, ये केतु ऐसी माया रचेगा, ऐसी माया रचेगा कि वो वानर बालक अपने ही महल में प्रवेश नहीं कर पाएगा। पता नहीं ये दोनों जो कर रहे हैं उसका क्या निर्णय निकलने वाला है। राहु, आज तुम्हारे अस्तित्व का अंतिम दिन है। आज मैं समाप्त कर दूंगा तुम्हें सदा सदा के लिए संसार से। मैं राहु के लिए कुछ भी करूंगा। ये क्या? यहाँ तो अभी द्वार था, ये अचानक दीवार कहाँ से आ गई? कैसी माया है? किसकी माया है?
ये केतु की माया है मारुति। जो दिखता है वो होता नहीं, तथा जो होता है वो दिखाई नहीं देता। जहाँ द्वार है वहाँ दीवार आ जा रही है। इसका अर्थ ये हुआ कि जहाँ दीवार है वहाँ द्वार होना चाहिए। मारुति, आज तुम केतु के माया जाल में पूर्णतः उलझ चुके हो। हमारे माया जाल से नहीं निकल पाओगे। इससे पार पाना असंभव है, नितांत असंभव। मुझे इस माया जाल को तोड़ना होगा और इसे तोड़ने का केवल एक ही उपाय है। महल में प्रकाश क्यों नहीं है? ये अंधकार केतु की माया है मारुति, केतु की माया। ये प्रबल संकेत है उस अंधकार का जो बहुत शीघ्र तुम्हारे जीवन को आच्छादित करने वाला है। और ऐसा करूंगा मैं करूंगा मारुति, मैं। अच्छा, तो राहु के पाप कर्मों में तुम भी सम्मिलित हो केतु। तो अब आज राहु के साथ साथ तुम्हें भी दंड मिलेगा। मारुति, पहले स्वयं तो बचो, क्योंकि मुझे दंड देने हेतु तुम्हें स्वयं को सुरक्षित रखना आवश्यक है मारुति। देवर्षि, अब क्या होगा? केतु ने तो प्रभु को अपनी माया में उलझा लिया और उन्हें इस अंधकार में कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। और ये केतु, उन पर निरंतर प्रहार किया जा रहा है। नारायण नारायण,
गंधर्वराज श्री हनुमान अष्ट सिद्धियों के स्वामी हैं। उनके मन में इतना प्रकाश है कि वे संपूर्ण संसार को आलोकित कर सकते हैं, तथा केतु द्वारा उत्पन्न यह अंधकार उनके समक्ष एक ओस की बूंद के समान है, जो सूर्य देव की प्रथम किरण पड़ते ही विलुप्त हो जाती है। वो देखिए। नाम हनुमान बलवान बाल भगवान, महिमा अनंत जप सिद्धि गुण गायो है। महाशक्ति दिव्य शक्ति ऐसो महावीर शक्ति, देखी देखी वैरिणी को अंतर तपायो है। अंजनी को लाल 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 काल, क्रोधवंत को न समझ पावे, भ्रुकुटी चढ़ायो है। बाल हनुमान महाकाल भगवान धाय, वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है। वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है। वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है। ये तो अतुल बलशाली है। यदि मैं यहाँ एक क्षण भी रहा तो राहु से पहले मेरा अंत निश्चित है। मारुति, मेरा अहित तुम्हारे लिए एक दिवा स्वप्न है। नहीं कर पाओगे तुम कुछ भी मेरा, नहीं कर पाओगे। और यदि मुझे इस राज्य से, इस अंजन प्रदेश से मुझे जाना भी पड़ा तो मैं इसका विनाश करके जाऊंगा, विध्वंस करके जाऊंगा मैं। राहु हूं मैं, राहु, जिसके नाम से काल भी विख्यात है, राहु काल। पापी राहु, दुराचारी राहु।
मैं जानता हूँ कि तुम्हारी ही माया है, क्योंकि ये सर्प तुम्हारे ही आदि देवता हैं, अन्य किसी के नहीं। और तुम्हारे ऐसा करने का कारण भी मैं जानता हूँ। मंशा है तुम्हारी अपनी ओर से मेरा ध्यान विचलित करने का, किंतु तुम ऐसा कर नहीं पाओगे। तुम मेरा ध्यान अपनी ओर से विमुख नहीं कर पाओगे राहु। मुखानि कीले कीले हे हे हा 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 हु फट। राहु, अब तुम्हारी कोई माया सफल नहीं होगी। अब केवल सफल होगा तुम्हारे दंड की प्रक्रिया। दंडित करूंगा मैं तुझे, छोड़ूंगा नहीं, इतना याद रखना तू।